आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। आज छातापुर सुरपत सिंह उच्च विद्यालय सुरपतगंज स्थित राष्ट्रीय युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी। हम जानना चाहते हैं इस बैठक में आज यहाँ पे क्या हुआ है और किस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठक किया गया है। जैसा जानकारी मिला है कि छातापुर में अतिक्रमण को लेकर या फिर पनोरमा ग्रुप के जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है पहले से, वो सब को लेकर अवैध यहाँ पे इनके खिलाफ ये लोग एक आपसी बैठक किए हैं और ये लोग उस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है और आगे ये लोग क्या करेंगे, उन सब की टोटल जानकारी हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे क्या हुआ है। ये जो झंडा है नीला निशान है और इस नीले निशान का जब भी संकट का बादल मंडराया इस देश में, बाबा साहब का ये चिन्ह का प्रतीक है और ये अंबेडकर का झंडा है। और कानून का जब कहीं खिलाफ होता है तो ये झंडा सड़कों पर होता है। आज इस झंडा का सड़क पर आने का मुख्य उद्देश्य है कि 6.22 एकड़ ज़मीन जो पनोरमा ग्रुप ने सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जा किया, अतिक्रमण किया है, जो ज़मीन सरकारी है और पूरी कागजात सरकारी है, उस पर पनोरमा ग्रुप ने अतिक्रमण किया है। हम सरकार से और छातापुर पुलिस प्रशासन के नज़र में ये ज़मीन पर 4 दीवारी बना है और यहाँ का पुलिस प्रशासन अधिकारी लोग मिली भगत है। इसीलिए 4 महीने तक वहाँ बाउंड्री वॉल का काम चलता रहा और कोई इसका विरोध नहीं किया। ये मामला लंबित है, कई जगह लंबित है और हम आग्रह करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी से, एसडीओ साहब को, मुख्यमंत्री और जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और 15 दिन का समय भी दिया है। यदि 15 दिन के अंदर ये ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाता है तो हम लोग आज इतने संख्या में छातापुर को घेरेंगे और वो ज़मीन जिस पर 4 दीवारी है उस 4 दीवारी को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। और इसकी जिम्मेवारी यदि आंदोलन उग्र होता है और किसी तरह का कोई नुकसान होता है सरकारी संपत्ति को तो ये सारी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन, बीडीओ और सीओ की होगी। एक कार्यक्रम थी आज तो हम लोग कार्यक्रम में सब शामिल हैं और साथ में हमारे छातापुर प्रखंड के जितने नौजवान हैं सब हम लोग एक साथ हैं। हम सब एकत्रित हुए हैं, छातापुर प्रखंड में हैं और यहाँ जो सरकारी ज़मीन पर कुछ लोग जो अवैध कब्जा करके रखे हैं उसके विरोध में हम लोग आवाज़ उठाते हैं और साथ में हम लोग ये भी कहना चाहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से, तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं सबों से ये कहते हैं जितने भी ज़मीन है सरकारी ज़मीन उससे खाली करवाए और जितने गरीब लोग हैं उस लोग को सुख सुविधा मिले। मेरा नाम प्रभास कुमार अलवेला, वर्तमान सरपंच चरना। आज जो कार्यक्रम है ये छातापुर ब्लॉक के अंदर हम लोग का धरना प्रदर्शन है और बारिश की वजह से हम लोग बाहर रोड पर नहीं निकले हैं और ये ज्ञापन हम लोग बीडीओ साहब को देने वाले हैं, एसडीओ साहब को देंगे और जिला पदाधिकारी को देंगे। मेरा ये कहना है, आम जनमानस का ये कहना है कि जितनी सरकारी ज़मीन है जो अतिक्रमण किया हुआ, अगर वहाँ पे आप डिग्री कॉलेज या विकलांग के लिए कोई व्यवस्था कर दें जो सरकार के हित में रहेगा और आम पब्लिक के हित में रहेगा। कोई भूमाफिया, कोई ज़मींदार उस ज़मीन को कब्जा कर लेता है, सरकार गहरी नींद में सोई रहती है, ये कहाँ तक उचित है। हम चाहेंगे हमारे जो पत्रकार बंधु उनके मार्फत से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं ताकि इस बिंदु पर ध्यान रखते हुए आगे कार्रवाई करें। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष यादव। क्या हैं आप? सोशल वर्कर हैं, राष्ट्रीय युवा महासचिव के बैनर तले और राष्ट्रीय पूर्व पंचायत मेरा घर है। हाँ, एक मिनट डॉक्टर। प्रखंड मुख्यालय में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया, इसी से संबंधित यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ निर्णय लिए आपने? सर, आज हम लोग छातापुर प्रखंड प्रशासन और अंचलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जिस तरह से पनोरमा ग्रुप के द्वारा जो है छातापुर प्रखंड अंतर्गत नढ़िया पंचायत में जो है अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर जो है कब्जा करके जो है 4 दीवारी का निर्माण किया गया है और ऐसे सैकड़ों जगह जो है भूमाफियाओं के द्वारा और सरकारी कर्मचारी के मिलीभगत से जो है सरकारी ज़मीन को कब्जा करके वो अपना जो है अपना सुख भोग करता है और हमारे समाज के जो गरीब गुरबा है, शोषित वंचित पीड़ित है, वो उनको जो है घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है, एक आशियाना बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। वो अगर कहीं फुटपाथ पर जो है सोया रहता है, वहाँ पर रहता है,
प्रखंड प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से उसको जो है हटा दिया जाता है, उनको पुनर्वासित नहीं किया जाता है, जो कि ये सरासर अन्याय है। और ऐसे ऐसे भूमाफियाओं का अगर इसी तरह मनोबल बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में हम लोगों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज प्रखंड प्रशासन से जो है मांग करते हैं कि जिस तरह से पनोरमा ग्रुप के द्वारा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। हम लोग 15 दिन का समय प्रखंड प्रशासन को देते हैं। अगर इस पर कोई जो है ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग जो है इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जवाबदेही प्रखंड प्रशासन की होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार यादव। क्या है आप? हम सोशल वर्कर हैं, जो राष्ट्रीय युवा महासंघ में मार्गदर्शक। जी बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम किया? आज छातापुर प्रखंड के अंतर्गत जो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है, उस अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी और अंचला पदाधिकारी जो भी कुपकर्णी नींद में सोई हुई है और इस भूमाफियाओं के संरक्षण में मतलब अपना हाँ मिलाते जा रहे हैं, उसके तरफ मतलब उसके लिए हम लोग जो एक तरह का विरोध कर रहे हैं। उस अवैध ज़मीन जो अवैध कब्जा किया उस ज़मीन का मुक्त किया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। जी, आज जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ निर्णय हुआ है? ये बैठक जो राष्ट्रीय युवा महासंघ द्वारा आहूत की गई थी, पनोरमा ग्रुप के द्वारा जो अवैध ज़मीन नरैया में 6.22 एकड़ ज़मीन जिस पर चार दीवारी पनोरमा ग्रुप ने बनाया है, ये मामला कई दिनों से कई पत्रकार बंधु इसको उछाल रहे थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे थे। इसलिए ये जो भूमाफिया संजीव मिश्रा है वो बहुत पूंजीपति है, सामंतवादी है, उनके खिलाफ कोई भी आदमी डर के मारे नहीं आवाज़ उठाना चाहता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि हर जोर जुल्म के खिलाफ हम लोगों का संघर्ष का नारा है बाबा साहब के संविधान के आधार पर। तो आज हम लोगों का ये निर्णय है, आज ज्ञापन देने जा रहे हैं बीडीओ को, अंचलाधिकारी को, और ये प्रतिलिपि जिला प्रशासन को और मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। और हम लोगों का अल्टीमेटम है कि 15 दिन के अंदर ये जो सरकारी ज़मीन है, यदि सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करवाया गया तो 15 दिन के बाद 16वां दिन हम लोग छातापुर के सड़क पर हजारों की संख्या में आकर के जो अवैध कब्जा पनोरमा ग्रुप के द्वारा किया गया, अगर प्रशासन उस पर बुलडोजर नहीं चलवाती है, वहाँ से उस जगह को खाली नहीं करवाती है, तो हमारा कार्यकर्ता उस चार दीवारी को तोड़ने का काम करेगा। और यदि आंदोलन उग्र होता है, किसी प्रकार की कोई घटना होती है, इसकी पूरी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन की होगी। और दूसरी मांग हमारी है, ये जो सरकारी ज़मीन है, जिन लोगों को, गरीब गुरबाओं को बसने के लिए ज़मीन नहीं है, उसको ये ज़मीन या तो बसने के लिए दे दिया जाए, अन्यथा छातापुर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज या एक आवासीय अंबेडकर या कोई गरीब शोषित के लिए कोई आवासीय विद्यालय बनाया जाए ताकि शिक्षा का माहौल मिल सके छातापुर प्रखंड में। क्या नाम है आपका? इंजीनियर LK निराला, अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा महासंघ।